योग दर्शन की 242वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और साधन पाद में 31 सूत्र हमारे पूरे हो गए हैं। यानी यमों का जो प्रकरण चल रहा था वो पूरा हो गया है। 31वें सूत्र में बताया गया, जाति देश काल समयानवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो 5 यम हैं, जाति देश काल और समय, इनकी सीमा से रहित, यानी इनकी सीमा के बंधन से रहित सभी भूमियों में पालन करने वाले ये महाव्रत हैं। सामान्य व्रत नहीं कहा गया, इनको महाव्रत कहा गया है। तो इसके बारे में उदाहरणों से कल हमने कुछ बातें देखी थी। यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, रश्मि माता जी आप बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये 30वें सूत्र से पूछना था मुझे। हाँ जी। ये आचार्य जी, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो है वो अहिंसा के ऊपर डिपेंडेंट है ना आचार्य जी? मतलब अहिंसा पहले हमारी पुष्ट होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से सत्य का, अस्तेय का और ब्रह्मचर्य का और अपरिग्रह का पालन कर पाएंगे। ठीक है आचार्य जी ये बात? नहीं, ये बात अच्छा। थोड़ा दूसरे तरीके से बोली जाएगी कि बाकी जो यम हैं, अहिंसा के अलावा जितने हैं, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वो अहिंसा मूलक हैं। यानी उन सब का पालन करने से अहिंसा शुद्ध होनी चाहिए, अहिंसा का पालन और उत्तम रीति से होना चाहिए। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम उनका पालन करते हैं, जितना जितना सूक्ष्मता में जा करके उन चारों यमों का पालन करते हैं, तो अहिंसा हमारी और शुद्ध परिशुद्ध होती चली जाती है, ऐसा बोलेंगे। अहिंसा पहले अच्छा। परिशुद्ध हो जाएगी तब उनका पालन होगा, ऐसा नहीं है। हम्म। ठीक। जी। ठीक है आचार्य जी। और एक बात ये है कि जैसे सत्य जैसे हम बोलना चाहते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि सत्य बोलना चाहिए, हमें अस्तेय का पालन करना चाहिए, तभी जितना जितना हम सत्य बोलेंगे उतनी उतनी हमारी हम अहिंसा में प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे। हाँ जी। तो सत्य बोलना चाहते हैं हम किसी को, वैसे योग दर्शन के कोई सूत्र समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं जी। और वो उससे कोई भी लाभ उठाना नहीं चाहता है। जी। तो ऐसे समय में क्या ये हिंसा मानी जाएगी और वहां पे कैसा व्यवहार करना चाहिए, मौन रहना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल हिंसा ही मानी जाएगी। बहुत सारे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि जब वो कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, कहीं से सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ मैं दुनिया को सिखा दूं, ये चीज़ मैं हम्म। लोगों को बता दूं। सामान्य रूप से अच्छी हम्म। बात होती है, छोटे बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं, कई बार तो बलपूर्वक सिखाया जाता है, जबरदस्ती सिखाया जाता है। पर एक आयु आने के बाद में जब हम परिपक्व हैं और हम जानते भी हैं कि हम भी हर चीज़ सीखने के लिए तैयार नहीं होते, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमसे सीखने के लिए तैयार हो। तो कई बार हम्म। पार्कों में चले गए, घरों में बैठ गए, रिश्तेदारियों में चले गए, या घर में कोई रिश्तेदार आया, अब हम उसको लेके बैठ गए हैं। वो बेचारा शर्म के मारे या कुछ लिहाज कह लें या कुछ मर्यादा कह लें, उसके कारण से कह नहीं पा रहा है, बस सुन रहा है चुपचाप। और हम सुनाए जा रहे हैं कि हम इसको आज ही सारा उड़ेल दें, आज ही इसको विद्वान बना दें, आर्य बना दें, या इसको हम सारे सिद्धांत सिखा दें। जबकि हम्म। हम ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि वो वास्तव में सीखने का इच्छुक है भी या नहीं है, उसकी जिज्ञासा है या नहीं है। हम सिखाने पे तुले हुए हैं। अगर सामने वाले की रुचि है, बिल्कुल सिखाया जाना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर सामने वाला झेल रहा है हमको और बस सोच रहा है कि कैसे इनका ये बंद हो और फिर मैं यहाँ से चलूँ, तो ये हिंसा ही है। हम सामने वाले का समय खा रहे हैं, हम उसकी ऊर्जा को ले रहे हैं, तो ये तो हिंसा ही कही जाएगी। और एक है आचार्य जी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको कुछ जिसको जैसा पसंद है वैसा अगर हम बोल रहे हैं, जैसे जिसको जैसा, किसी को तारीफ सुनना अपनी पसंद है तो हम उसकी तारीफ किए जा रहे हैं, तो इसको हिंसा माना जाएगा क्या? यदि यथावत है तो फिर वो सत्य है, यानी जैसा वो व्यक्ति है और हम उसको कह रहे हैं, अच्छी बात है, कहना भी चाहिए। कोई व्यक्ति विद्वान है, अच्छा। हमने कहा साहब आप तो बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के बड़े व्याकरण के अच्छे जानकार हैं, और उसको भी सुनना अच्छा लगता है, हमने कहा भी, और वास्तव में है भी वो विद्वान, तो सत्य है, यथार्थ है, बोलना चाहिए। पर वो है नहीं विद्वान उस कोटि का,
और हम बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं। आप तो साहब बड़े विद्वान हैं, आपके सामने तो कोई भी विद्वान ठहरता ही नहीं। और इस समय तो पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में आपके जैसा विद्वान नहीं है। ये हमको भी पता है कि झूठी बात है, हमारे मन को भी पता है। वाणी से हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। तो ये तो हम्म, असत्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म, ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे ये नहीं समझ में आया है कि मन से चोरी और वाणी से चोरी क्या होती है। मतलब मन से चोरी करना क्या है और वाणी से। हाँ जी। वाणी से चोरी ऐसे तो सीधे सीधे नहीं होती, पर जैसे किसी को बोल दिया कि भाई इस इसके ना पड़ोसी के घर में वो चीज रखी हुई है और आज लेके आनी है कुछ भी करके। और वो हर बार दिमाग खराब करता है और दूसरों का बहुत बेवकूफ बनाता है। आज हम इसका बेवकूफ बनाएंगे, ये वाणी से हम कह रहे हैं। ना अभी मन में सोचा जाता, हालांकि मन में पहले ही सोच लिया जाता है, वो एक अलग बात है, उसकी भी बात करेंगे अभी। पर अभी इस शरीर से कोई चीज चुराई नहीं है, उठा के लाए नहीं है उसकी वस्तु को, लेकिन वाणी से किसी को कह रहे हैं आज चलेंगे, आज इसका ये वस्तु उठा के लानी है चाहे कुछ भी हो जाए, आज इसके पेड़ से अमरूद तोड़ के लाने हैं, बहुत अपने आप में बनता है ये। ऐसे करके जो वाणी से कहना है। या किसी से रिश्वत लेनी है, कब दे रहे हो वो पैसे, कब लाओगे, अभी दिए नहीं है, मुझे रिश्वत ये चाहिए तो चाहिए, तभी तुम्हारा काम करूंगा जब तुम ये पैसे दे दोगे मुझे। तो ये वाणी से इस प्रकार से किसी को वंचित कर देना, ये सब चोरी के व्यवहार हैं। हम्म, और रिश्वत मांगना भी आएगा ना आचार्य जी हाँ, इसी में, हाँ वाणी जी, से चोरी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि शास्त्रों में रिश्वत के लिए मना किया गया है। और हमने अस्तेय वाले प्रसंग में देखा था कि जो अशास्त्र पूर्वक यानी शास्त्र के विरुद्ध जो भी चीजों को ग्रहण करना है, वो सब चोरी है, स्तेय है। हम्म, और हम्म, मन में, और हाँ, हाँ एक आचार्य और जी, बचा। मन से चोरी। हाँ, मन से चोरी यही कि कोई भी कर्म शरीर से हम बाद में करते हैं, पहले उसकी भूमिका मन में ही बन जाती है हमारी, पहले योजनाएं हम मन में बना के रखते हैं। तो अभी हाँ, शरीर से भी नहीं किया, वाणी से किसी को बोला भी नहीं, लेकिन मन में ये सोचे बैठे हैं कि ये जो व्यक्ति आएगा जब मुझसे काम करवाएगा तो इससे इतने रुपए लेने हैं रिश्वत के, इससे घूस लेनी है। मन में सोच रहा है, अभी शरीर से नहीं किया। तो मन में चूंकि हाँ, वो चल रहा है, वृत्ति के रूप में संस्कार बन ही रहे हैं, ये चोरी का व्यवहार हो गया। या वही कि मुझे इसकी चीज चुरानी है, लेनी है, उठानी है, इसकी नजर बचे तो उठा लूंगा। ये मन में व्यवहार जो चलना होता है, ये मानसिक चोरी है। हाँ। तो तो आचार्य जी, जो बच्चे जैसे अपने स्कूल जाते हैं और किसी अपने फ्रेंड का कोई बहुत कीमती पेन या बॉक्स देख के फिर घर में आके बोलते हैं कि मुझे भी वैसा ही चाहिए और चाहिए, तो ये मन से चोरी कही जाएगी। उनको समझा सकते हैं ऐसे कि ये मन से चोरी नहीं करना है, ऐसे करके। नहीं, किसी के मन में इच्छा आई किसी चीज को लेने की, वो बुरी बात नहीं है। पर उसी की चीज चाहिए, उसकी नजर बचा के ले लूं, उसको पता भी ना चले, ये चोरी है। और हम्म, अगर किसी की कोई अच्छी वस्तु देखी, बालक ने किसी का ड्राइंग बॉक्स देखा, कोई पेंसिल शार्पनर या कुछ भी देखा और लगा कि हाँ ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अब वो आकर के घर हम्म, कहता है कि मुझे चाहिए। तो इच्छाएं तो सबके भीतर होती है, हमारे भीतर भी होती है, हम तो बड़े हो गए, बच्चे की बात तो छोड़ दीजिए। हमारे भीतर भी होता है कि हमारे पास भी स्मार्टफोन हो, हमारे पास भी एप्पल का फोन हो, ये हम सोचते ही हैं, इच्छा आ गई। पर दूसरे का हम्म, चाहिए, बिना मेहनत के चाहिए, ये चोरी वाला व्यवहार है। हाँ, हम खरीद लेंगे। या बच्चे के भीतर हम्म, हमको ये संस्कार भरना चाहिए कि बेटा दूसरों के पास जो चीजें हैं आपके पास मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसी की लेनी है आपको, ऐसा नहीं सोचना। हम दिलवा देंगे, हम्म, आपको बाहर से मिल जाएगी, या अभी नहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब दिलवा देंगे, पर ऐसा दूसरे का लेने का भी मत सोचना। हम मेहनत से कमा के फिर देंगे। लालच थोड़ा बढ़ता जाता है आचार्य जी, ऐसा सोचने से कि आज एक चीज ले ली, फिर कल को कोई और चीज देखेंगे, फिर और लेंगे। तो ये चीज कैसे समझाए, मतलब संतोष भाव फिर कैसे आएगा बच्चे में। वो मन से सोचते जाएंगे ऐसे तो। हाँ, तो उसी पे विराम लगवाना है। और बच्चों को इस प्रकार की वृत्तियों पे विराम लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है माइंड डाइवर्ट करना उनका, यानी उनके हम्म, मस्तिष्क को दूसरी दिशा में लगा देना। जैसे बच्चे को तो आएगा ही, जब वो दूसरे की चीज देखेगा तो उसके मन में आएगा कि मेरे पास भी ये गाड़ी, ये खिलौना होना चाहिए, मेरे पास भी ऐसा बैग हम्म, होना चाहिए, उन्होंने उसको इतना अच्छा वो खिलौना ला के दिया, मेरे पास भी होना चाहिए। और बच्चा हम्म, तो जहां भी देखेगा वो उसको तो वही चाहिए, कई बार जिद पकड़ लेते हैं, मुझे वही चाहिए, मुझे और कुछ लेना ही नहीं। तो हम्म, अब बच्चे को लगाया जाता है अलग स्थानों पर कि वो क्यों लेना है, हम उससे अच्छा ला के दे देंगे, हम और बढ़िया लाएंगे, हम्म, चलो और लेके आते हैं। बच्चे को उधर लगाना, दूसरे खेल में लगा दिया। तो फिर एक समय के बाद समझ बढ़ती चली जाती है बच्चे की,
धीरे धीरे उसको समझ में भी आने लगता है। तो आरंभ में तो उसके माइंड को इधर उधर लगाना पड़ता है, अलग खेलों में, अलग चीजों में, और लाके भी देना होता है। कई बार माता पिता लाके देते हैं, इच्छा पूरी भी करते हैं, करनी भी चाहिए, तो लाके दें अच्छे से हम्म, अच्छे। हम्म। आचार्य जी, ये जो हम YouTube पे बिना बात के रील और वीडियोस देखते रहते हैं, ये परिग्रह में आएगा ना, मतलब बिल्कुल। ये? हम्म, अत्यंत ठीक है। परिग्रह, मैं तो कहता हूँ ये आज के दौर का सबसे भयानक परिग्रह है। हम्म, यानी हम्म, इंफॉर्मेशन का परिग्रह है, जिसमें एक रील स्क्रॉल की और हम बैठे और एक साथ फिर 50 60 100 150 रील स्क्रॉल कर दी। इतनी इंफॉर्मेशन भीतर चली गई जो सिस्टमेटिक ढंग से है हम्म, ही नहीं, और इतना नॉलेज चला गया कि जो एक व्यवस्थित ढंग से पहुंचा ही नहीं हमारे मस्तिष्क के भीतर। बाकी हम्म, हम 2 2 घंटे की वीडियो देखें, एक निश्चित क्रम में अच्छा ज्ञान जा रहा है, सही क्रम में चीजें हमारे मस्तिष्क में पहुंच रही हैं, मन में पहुंच रही हैं, अच्छा है, वो बढ़िया है। पर असीमित रूप से, अव्यवस्थित रूप से ये ज्ञान रील्स के माध्यम से जो जा रहा है, ये तो बहुत खतरनाक है, परिग्रह है ये। परिग्रह है, ठीक है। और ये जो आचार्य जी 31 सूत्र था, जाति देश काल समय, तो इसमें जैसे समय है तो जज द्वारा दिया गया न्यायपूर्वक फांसी का निर्णय उस समय देना उसको जरूरी था। ये अहिंसा में आएगा कि हिंसा में आएगा ये? जज द्वारा जज दिया गया। द्वारा हाँ। न्यायपूर्वक दिया गया फांसी का निर्णय। हाँ, अहिंसा में आएगा, अधिकार क्षेत्र की बात है उसकी। अच्छा, हाँ। ठीक है, चलो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये कल वाले पाठ में जो सबसे आखिर की पंक्ति में ये शब्द आया था, अविदित व्यभिचारा। हाँ जी। अविदित तो हो गया जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हाँ जी। व्यभिचारा का मतलब हो गया जो कब समाप्त नहीं होता। जी। नहीं, तो ऐसा इसको नहीं। मैं कैसे? हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। जी व्यभिचार का मतलब यहाँ उल्लंघन से है, कि इनका जी उल्लंघन, अविदित का मतलब नहीं देखा गया, वो, और अविदित का मतलब जानने से ही मतलब नहीं है, कि इन सब का किसी भी भूमि में, किसी भी विषय में, किसी भी परिस्थिति में इन यमों का उल्लंघन नहीं देखा जाता है, तब इनको महाव्रत कहा जाता है। सीधे सीधे विदित का मतलब जानने से ले लेंगे और व्यभिचार का मतलब कुछ और ले लेंगे, तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आचार्य जी, ये पूरी पंक्ति को एक बार जरा फिर से बता दीजिए, सर्वभोग से लेके जी। और आखिर तक जो है। हाँ, देखिए, सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथा एव अविदित व्यभिचाराः सार्वभौमा महाव्रतम इति उच्यन्ते। सर्वभूमिषु यानी सभी भूमियों में, और सभी भूमियों को खोला सभी विषयों में। ये जो सभी विषय ऊपर भी बता दिए, सभी भूमियां बता दी, कि कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, कोई भी काल है, कोई भी समय है, कोई भी परंपरा है, कुछ भी चीज है, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थितियां हो, कोई भी काम चल रहा हो, कोई भी कर्म हो, उन सभी में सर्वथा एव, सब प्रकार से, अविदित व्यभिचारा, इन यमों के पालन में कोई भी व्यभिचार अविदित, अविदित का मतलब नहीं देखा गया, कि कोई होता ही नहीं ऐसा, कोई व्यभिचार, कोई उल्लंघन उनमें हुआ ही नहीं किसी भी प्रकार से, सूक्ष्मता में जाकर भी देख लिया। सार्वभौमा सभी भूमियों में जो ये पालन कहलाएगा उसको महाव्रतम इति उच्यन्ते, उसको महाव्रत कहेंगे। समझ में आया ये? जी 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 जी। हाँ, ठीक है। इसमें आचार्य जी, कल मैंने आचार्य सत्यजीत जी का वीडियो देखा था, हाँ जी। तो उन्होंने व्यभिचारा का जो अर्थ दिया था यहाँ पर समाप्त होना दिया था। समाप्त होना। जी, तो यही था कि ये और वही अविदित तो यह है कि जो विदित ना हो, और फिर उन्होंने व्यभिचारा का मतलब दिया समाप्त होना। एक बार मैं देख लूंगा, तब देख करके और अलग से बता दूंगा कि आचार्य जी ने किस सेंस में इसका मतलब समाप्त होना बताया है। जी जी। और वैसे भी आचार्य जी, जब ये प्रत्यक्ष प्रमाण में 3 चीजें आती हैं, जी। व्यपदेश, व्यभिचारा और निश्चयात्मक, जी। तो वहाँ भी जो व्यभिचारा का मतलब और अव्यभिचारा का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई चीज सामने दिखाई दी, जी। पास में जाके हम देखते हैं तो वो चीज ऐसी की ऐसी है, यानी कि वो चीज नष्ट न, मतलब समाप्त ना हो। इसमें खास तौर से जो
गर्मियों में सड़क का दिखाते हैं कि भाई दूर जाके ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी हो रहा हो हाँ जी या इस तरह, वहां जाके देखा वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां भी व्यभिचारा का मतलब यही था कि वो चीज ऐसी की ऐसी रहे जैसी हम देख रहे हैं, तभी वो प्रत्यक्ष माना जाएगा, हाँ जी यानी कि वो चीज समाप्त ना हो। जी। तो इस व्यभिचारा अव्यभिचारा को वहां भी इसी तरह से लिया गया था। चलिए फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ वो दूसरा प्रत्यक्ष। हाँ जी ठीक है, आप बोलिए। नहीं, इसी पे आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, बता दूंगा। वो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में भी जो अव्यभिचारी ऋषि ने लिखा है, उसको अनुसारणी में देख करके पूरा एक बार में स्पष्ट करूंगा फिर सारे को। दूसरा आचार्य जी, ये जो अवच्छिन्न और अनविच्छिन्न वो शब्द आया है जी, या तो लिमिटेड और अनलिमिटेड में आया। लिमिटेड। वो जो है उसकी, हाँ, जो अवच्छिन्न का मतलब जो एक सीमा में बंधा हुआ है, अनवच्छिन्न जो सीमा में नहीं, मतलब बाधित नहीं है। दूसरा है जो अनलिमिटेड है, मतलब उसका वो किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। हाँ जी और जो पीछे आचार्य जी जब हम वो पढ़ रहे थे शय विचारा रह विचारा समापत्ति जी निर्विचारा समापत्ति, वहां इसको अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न को जुड़ा हुआ और बिना जुड़ा हुआ आया था, मतलब वहां पर वहाँ कौन से सूत्र में देखा था, थोड़ा सा बताइए। चरण में शायद देख लेते हैं अभी। शय विचारा निर्विचारा समापत्ति वाले। हाँ मिल गया, लेकिन इसमें 44वें सूत्र में किस स्थान पर है? ये पहली पंक्ति में है आचार्य जी, देश काल निमित्त अनुभव अवच्छिन्नेषु, और फिर तीसरी पंक्ति में भी है शांतो उदित व्यपदेश धर्मा या अनविच्छिन्नेषु है। हाँ जी हाँ जी। जी अनुभवा अवच्छिन्नेषु, देश काल निमित्त अनुभवावच्छिन्नेषु, देश काल निमित्तों के ज्ञान से विशिष्ट विशिष्ट का मतलब भिन्न। हाँ वहाँ ये भिन्न के संदर्भ में आ रहा है, विशिष्ट। आचार्य जी बताया था जुड़ा हुआ तो अवच्छिन्न बताया था। हाँ जी यानी कि देश काल निमित्त का ज्ञान होते हुए भी, कि हम ये जानते हैं कि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये ज्ञान होते हुए भी इनको हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जी और उस पर विचार करते हैं, तो वो सहविचारा हो गई जी जब इसको अलग अलग अनअवच्छिन्न मान लेते हैं, जी यानी कि शांत उदित और व्यपदेश धर्म को जो पृथक पृथक मान लेते हैं, तो फिर ये निर्विचारा हो गई। तो इसमें अवच्छिन्न तो जुड़ा हुआ बताया था एक साथ साथ, और अनवच्छिन्न बताया था अलग अलग। इसमें जब देश काल और निमित्त के ज्ञान से विशिष्ट, ये एक बार थोड़ा सा आराम से बैठ के देखना पड़ेगा जी, क्योंकि अब वहाँ एक अलग संदर्भ है, यहाँ एक अलग संदर्भ है। जी 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 जी। हाँ मैं एक बार सारे इन सब चीजों को देख करके दोनों स्थानों का बताऊंगा आपको। जी 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 जी। और ये मैंने आचार्य सज्जी जी का कल रात ही देखा था वीडियो पे। अच्छा जी ठीक है, मैंने नोट कर लिया वो सब। जी जी ठीक आचार्य, धन्यवाद। हाँ ठीक है, विनीता माता जी आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। आचार्य जी ये था कि यदि इस व्रत का पालन किसी प्रोफेशन नहीं होता हो जी तो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन किसी ने यदि जैसे PCSJ और APO बनने का सपना रखा और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उसने इंटीग्रेटेड 5 इयर्स लॉ किया जी लेकिन हार्ड लक कि उसका ना ही PCSJ में हुआ और ना ही उसका APO में हुआ, जी और अल्टीमेटली उसको फिर अपने प्रोफेशनल कोर्स जो उसने किया उसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया और लॉ के बेस पर उसने वकालत करना शुरू कर दिया। जी मैं इसमें क्षमा चाहूंगी अपने वकील बड़े भाई साहब से, लेकिन मैं उसी पे कुछ कहना चाह रही थी कि ये ऐसा पेशा है जिसमें बिना झूठ बोले आप केस में बहुत आगे बढ़ नहीं सकते और केस हारने जैसी स्थितियां रहती हैं। जी जी क्योंकि तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेगा वो, सच बोल के अपनी जीविका को खत्म करेगा या झूठ बोल के अपने करियर को आगे बढ़ाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये उदाहरण भी बहुत बोला जाता है इस प्रसंग में कि कोई व्यक्ति वकालत करता है, वकील है, एडवोकेट है। अब वो व्यक्ति का जीविका का माध्यम ही आज के संदर्भ में ये है कि जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा तब तक वो
अपने क्लाइंट को बचा नहीं पाएगा, यानी झूठ बोलेगा, बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर करेगा। क्लाइंट को बचाना है और मुख्य बात है जिताना उसको, और उसमें बहुत सारे झूठों का सहारा लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे तथ्य, प्रमाण, साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं जो कई बार सच्चे होते भी नहीं। तो अगर वो झूठ बोलता है तो उसका क्लाइंट जीतता है तो उसको जो फीस निर्धारित थी वो फीस मिलती है, और फीस मिलती है तो घर चलता है, जीवन चलता है। और अगर वो सच बोले, सही सही साक्ष्यों पर जाए, सही सही व्यवस्थाओं में जाए, तो फिर मामला फंस जाता है और उसका क्लाइंट हारने की भी स्थिति में कई बार चला जाता है। हार होती है और जो फीस तय हुई थी वो फीस भी नहीं मिलती, क्योंकि केस हारेंगे तो गड़बड़ होगी। इससे फिर आजीविका पर संकट आता है। तो मैं तो इसमें स्पष्ट ही कहूँगा, वैसे तो जो लोग वकालत की इस प्रोफेशन में हैं, वकालत छोड़ दीजिए, न्यायाधीश भी हैं या किसी भी प्रकार से उनके पास कानूनी अधिकार हैं, जो जो एक स्टेट के तौर पर काम करते हैं, जिनके पास कानूनी शक्तियां हैं, चाहे वो पुलिस में भी क्यों ना हो, सबको ले सकते हैं इसमें, केवल वकील को नहीं लें, सब लोग आ जाएंगे इसमें। उसमें एक जिलाधिकारी भी आ जाएगा, किसी भी स्थान के एसपी एसएसपी भी आ जाएंगे। तो कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है सबको ले लें इसमें। अब उनके सबके पास ऐसी ताकतें हैं, पावर हैं, जहां वो कई बार ताकतों का गलत इस्तेमाल करके अपने प्रोफेशन को बनाए रखने के लिए, अपने पद को बनाए रखने के लिए झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, झूठी फाइलें ऊपर शासन तक जाती हैं, खूब होता है ऐसा। और मैं वहीं की बात क्यों करूं, हम किसी और भी प्रोफेशन में आ जाएं, टीचिंग प्रोफेशन में आ जाएं, यहाँ भी बहुत प्रकार से फ्रॉड चलते हैं, बहुत प्रकार से चीजें इधर उधर होती हैं। और हम केवल उसी बात पे क्यों जाएं कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलकर साक्ष्य प्रस्तुत करता है, अपने क्लाइंट को जिताता है, छोटे छोटे स्तरों पर भी। एक व्यक्ति स्कूल में जाता है, पढ़ाता है, गवर्नमेंट टीचर है, समय से नहीं जाता और कोशिश करता है कि आज ना जाऊं तो आज मेरी बस अटेंडेंस किसी तरीके से लग जाए या बीच में वहां से निकल आऊं मैं, और आज का मेरा ये प्रेजेंट लग जाए तो आज की सैलरी मेरी बच जाए। तो वकील से लेकर के एक छोटे स्तर पर जो व्यक्ति ने आज का हाफ डे का मार करके भी और कोशिश की कि आज की मेरी सैलरी ना कटे, ये सब स्थानों पर असत्य व्यवहार है, मिथ्या व्यवहार है, झूठा व्यवहार है। एक वकील बहुत अच्छे से जानता है जब वो झूठ बोल रहा होता है, जब वो अपने क्लाइंट को जिताने के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए, जब वो गलत तथ्यों का, गलत साक्ष्यों का सहारा ले रहा होता है, तो अंतरात्मा स्वयं जवाब दे देती है, कहती है कि गलत कर रहे हो। बिल्कुल स्पष्टता से पता चलता है उसको, और ये बात न्यायाधीश भी जानता है, जिलाधिकारी है कोई, या कोई एसपी एसएसपी, कोई भी बड़े स्तर का प्रशासनिक अधिकारी है, सब जानते हैं। अंतरात्मा को वो सब बातें पता होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए सत्य को छोड़ करके असत्य में झुक जाता है। ये बात महर्षि दयानंद जी की है जो स्पष्टता से लिखी हुई है। किस लिए? अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। तो या तो हम अपना स्वार्थ देख लें, या आजीविका देख लें, या फिर हम सिद्धांत देख लें, इनमें से किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। आजीविका चुनेंगे तो सिद्धांत की हानि होगी, सिद्धांत की हानि होगी तो अंतरात्मा अशुद्ध रहेगा। अंतरात्मा का मतलब अंतःकरण जो है, मन जो है, वो अशुद्ध रहेगा, विचलित रहेगा, बेचैन रहेगा, और ऐसा बेचैन मन साधना में तो नहीं जा पाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति साधक है और वो अधिवक्ता है, तो दोनों के बीच में समन्वय कर पाना बहुत मुश्किल काम है, उस व्यक्ति के लिए बड़े द्वंद्व की बात है। अगर उसको लगता है कि मेरा क्लाइंट वास्तव में सही है, उसको न्याय की जरूरत है, तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे अच्छे वकील भी हो सकते हैं, मैं मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन शायद हो सकते हैं, जो सत्य के ही पक्षधर हैं। अगर क्लाइंट गलत आया है, वो पहली बार में दिख जाता है, वो सारी फाइलें जब उसके सामने आती हैं, केस सामने आ जाता है, तो वकील बहुत शार्प माइंड होते हैं, बहुत अच्छे जानकार होते हैं, वो जानते हैं कि मेरे पास जो केस आया है वो कितना झूठा है, कितना सच्चा है। पहली बार में देख करके और उनको लग रहा है कि यहाँ से बड़ी रकम मिल सकती है, तो ले लेते हैं कई बार ऐसे केस को, भले झूठा दिख रहा है, जिताएंगे, कोशिश करेंगे पूरा जिताने की। तो कुछ लोग जो सच्चे वकील हैं, अच्छे वकील हैं, साधक वकील हैं, वो तो ऐसे मामलों में मना कर देते हैं कि नहीं, आपका केस लेना ही नहीं जी, मुझे मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है और मैं झूठ का पक्ष नहीं ले सकता। और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, वास्तव में ऐसे व्यक्ति का केस आता है, तो ऐसे के लिए वकील सामने आता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा,
आप मुझे यथावत तथ्य बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, और आपको जिताने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ऐसे में हो सकता है फीस कम मिले, ऐसे में हो सकता है कि प्रोफेशन कमजोर पड़े, वो रुतबा ना रहे, वो साख वो रसूख या वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा स्टेटस वैसा ना रहे जो वकीलों का वास्तव में होता है। लेकिन इतना तो है कि व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, अंदर से संतोष की भावना रहेगी। अपने आप से नजरें तो मिला पाएगा सुबह को उठने के बाद में। सुबह को उठने के बाद में मतलब जो सुबह शीशे के सामने जाता है। नहीं तो झूठ के लिए लड़ने वाला वकील अपने आप से नजर नहीं मिला पाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मामला केवल वकील का नहीं है। जो भी स्टेट के अंतर्गत काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो भी लोग हैं, जिनके पास में कानून शक्तियां हैं, जिनके पास में वो अधिकार हैं, जिनका दुरुपयोग करके वो गलत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ये सबके साथ लागू होने वाली बात है। ठीक है माता जी। हाँ, इसमें बस एक बात रह गई कि फिर प्रोफेशन जब लगता है कि नहीं निभ पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, दोनों के बीच समन्वय नहीं बिठा पा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग वकालत छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग उस स्थान से हट करके आते हैं। कोई खेती में चले गए, किसी ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, कुछ दुकान खोल ली या कुछ और बड़ा बिजनेस शुरू किया, कुछ कर लिया अपना। बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे उपाय हैं आजीविका चलाने के, पर जहाँ नहीं बन रहा छोड़ देते हैं फिर ऐसे स्थान पे। ठीक है। जी आचार्य जी, थैंक यू आचार्य जी। हाँ ठीक है, विपिन जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक प्रश्न है मेरा, काफी दिनों से ही है जी। ये जैसे जब प्राण रक्षा की बात हो तो क्या धर्म का परित्याग करना चाहिए या नहीं? प्राण रक्षा की बात हो तो क्या धर्म का परित्याग करना चाहिए या नहीं? उदाहरण दीजिए। जैसे आचार्य जी, एक बारी मैंने ये दृष्टांत है, पता नहीं ये क्या है, सुनने में आया था आचार्य जी, जब ऋषि विश्वामित्र जी जब अकाल और सूखा पड़ गया था तो उन्होंने मांस भक्षण का सेवन किया था प्राण रक्षा के लिए। जी। तो वो उस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ, फिर उसमें ये जितने भी यम है ये तो सब एक तरह से ये महाव्रत टूट जाएंगे, तो क्या वो सत्य है आचार्य जी, या फिर हमें उस ये जो व्रत का ये प्रायोरिटी देनी चाहिए या अपनी प्राण की प्रायोरिटी देनी चाहिए? एक उदाहरण बता देता हूँ, उत्तर मिल जाएगा। महाराणा प्रताप। जी आचार्य जी। जी मिला उत्तर? नहीं मिला? जी आचार्य जी, उन्होंने जो वो घास की जो रोटी खाई थी वो वाली। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आचार्य जी, ऋषि विश्वामित्र वाला जो उदाहरण है ये आपने सुना है इसका? नहीं, मैंने नहीं सुना। और इसका कोई प्रामाणिक स्रोत यदि आपके पास हो तो आप बताइए। हो सकता है ये झूठी बात भी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आचार्य जी, ठीक। हाँ, तो हमारे सामने महाराणा प्रताप का उदाहरण है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों को देना उचित समझा या बाकी अन्य रास्ते चुने, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मांस का सेवन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, विपक्षी के सामने, अधार्मिक लोगों के सामने नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, उसके सामने उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो व्यक्ति वहाँ धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के पालन के लिए, यमों के पालन के लिए फिर मृत्यु को भी चुनता है, कब अभावों को, कष्टों को चुनता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि विश्वामित्र के समय में यदि अभाव रहा होगा, अन्न नहीं मिला होगा, तो क्या पूरी दुनिया ही समाप्त हो गई, उसमें कुछ बचा ही नहीं? कितने लोग यदि कुछ भोजन नहीं मिल रहा है तो पत्तियां चबा चबा करके अपना जीवन यापन करके चले गए। वो जंगलों में है, कोई खाने को यदि वहां पर फल तक नहीं मिले तो पत्तियां चबाई हैं उन्होंने, बाकी चीजों से काम चलाया है, अन्य तरीके अपनाए हैं। लेकिन ये तर्क देना कि कुछ नहीं मिला तो मांस खाना पड़ा, जी मुझे वहां मिला तो मैंने मछलियां ही खा ली थी, फिर उसमें क्या करते। बस वो एक समय, एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जब व्यक्ति के सामने संकट हो कि अब या तो प्राण बचते हैं या फिर ये धर्म बचता है। तो ऐसे में जो दृढ़ हैं धर्म के प्रति, वो धर्म को चुनते हैं, और प्राण जाते हैं तो चले जाएं, आगे जीवन फिर मिल जाएगा। लेकिन जिनको ये लगता है कि अभी जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी लक्ष्य शेष है, और ऐसे में ये थोड़ा सा अधर्म करके मुझे ऐसा मिलता है तो मैं जीवन बचा लेता हूँ, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। लेकिन इसमें हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो आदर्श लोग रहे हैं, उन्होंने प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे धर्म को रखा है। बाकी प्राण, जीवन, अभाव, कष्ट उन्होंने एक तरफ रख दिया उनको सबको। ठीक है जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आचार्य जी, नरौरी संभाजी का उदाहरण इसके बारे में? किसका? संभाजी महाराज का? हाँ, संभाजी महाराज का।
हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हैं उदाहरण तो हमारे इतिहास में महान पुरुषों के। सीधे सीधे वो लोग योगी नहीं थे, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे, लेकिन चूंकि हमारी परंपरा रही है कि क्षत्रिय भी धार्मिक होता है, क्षत्रिय को भी वो गुण सिखाए जाते हैं जो एक ब्राह्मण में होने चाहिए, एक धार्मिक व्यक्ति में होने चाहिए, तो वहां भी उदाहरण है। अब सीधे सीधे साधकों के उदाहरण हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि उनकी वैसी कहानियां उतनी प्रचलित हो नहीं पाती। कितने साधक लोग जंगलों में, उनके सामने भी प्राण के संकट आए होंगे, उनके सामने भी ऐसी स्थितियां बनी होंगी कि ऐसे में धर्म को चुना जाए या प्राणों को चुना जाए, तो उन्होंने प्राणों को चुना होगा, लेकिन प्राणों को चुनने में उनकी कहानी वहीं समाप्त हो गई, वहीं दब गई मिट्टी में, जंगलों में ही समाप्त हो गई। वो कहानियां, वो इतिहास के प्रमाण हमारे सामने नहीं आए, लेकिन चुना तो उन्होंने धर्म को ही होगा, निश्चित रूप से। चलिए आगे, श्रीमान जी वेद जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य साहब। नमस्ते जी। अभी वकील और एडवोकेट के बारे में बात चल रही है। ऐसे वकील आपने कहा कि हमने देखे नहीं, तो ये ऐसे वकील हैं जयपुर में। अच्छा जी। वेदपाल शास्त्री जी है, झज्जर गुरुकुल से हैं वो जी। और 70 साल की उम्र है उनकी, और बढ़िया इसी के लिए वो तत्पर रहते हैं और सत्य पर काम कर रहे हैं साहब। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, और कई बार इसी मामले में प्रतिष्ठा भी हो जाती है वकीलों की, कि देखो वो वकील साहब। हाँ। मनु महाराज की जो मूर्ति थी न्यायालय से हट रही थी, तो उसको बचाने में उन्होंने, उनका ही प्रयास रहा, नहीं तो वो हट जाती सब न्यायालयों में से। दूसरी धोती वो पहन के जाते हैं, एक ही वकील है पूरे राजस्थान में कहीं भी देख लो जो धोती पहन के जाते हैं कोर्ट में। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर कोर्ट जज साहब ने कह दिया कि आप पहले धोती उतार के आओ, पैंट पहन के आओ, तो उन्होंने उसी पर केस लड़ा और जीते जी। कि धोती पहन हमारा पोसा आ गया और हम पहन के आए गए। ये ऐसा 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 ऐसा। हाँ ठीक है, देखिए ऐसे भी लोग हैं, आपने बहुत बढ़िया उदाहरण बता दिया। तो ऐसे लोग इस वजह से ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं फिर उनके पास। ये हाँ तो आपने कहा था, ये मैंने बताया। धन्यवाद साहब जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका भी। कुसुम माता जी, आप बताइए। इसमें एक उदाहरण देना चाहती हूँ जी। कि जब मैं स्कूल में सर्विस करती थी, तो वहां से टूर लेकर हम माउंट आबू गए थे जी। तो हम जब रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गए, तो हमारी बाजू वाले टेबल पर थोड़ा अलग भोजन था, तो मैंने पूछा कि ये क्या है। अब फिर से गए थे, खाना शुरू नहीं किया था, तो बोले कि ये तो मांस वाला खाना है। मैं तो कहाँ बनता है, तो किचन में बनता है, विभाग अलग अलग थोड़ा होता है बाजू बाजू में। तो मुझे पता चला तो मुझे एक झटका लगा, और वहाँ माउंट आबू पर प्रवास लेकर 3 दिन रहे। 3 दिन मैंने कहीं पर भी खाना नहीं खाया और फ्रूट खा के 3 दिन पसार किए। ऐसा एक मेरे जीवन में प्रसंग बना था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये तो अपने खुद के निश्चय की बात होती है, नहीं तो व्यक्ति बहाने करता है कि जी वहाँ खाने को नहीं मिला तो हमने तो खाना पड़ा, वो ये करना पड़ा, हम तो झुक गए थे वहां पर, ऐसा हो जाता है। नहीं तो यदि सहन शक्ति है, दृढ़ता है, तो व्यक्ति उसमें भी गुजर बसर करता ही है, किसी ना किसी तरीके से निकलता है उन स्थितियों से। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर उदाहरण आपने अपना दिया। चलिए हाँ, अभी किसी और का हाथ खड़ा हुआ नहीं है, तो मैं हमारी कक्षा में श्रीमान आदित्य आहूजा जी हैं। मैं आहूजा साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने जीवन की एक घटना सुनाएं हम सबको, जो अस्तेय के बहुत सुंदर पालन को लेकर के है, यदि आप अच्छा ठीक समझें तो। जब आपकी वो पहली बार नौकरी लगी थी और आपने उसको छोड़ा था, क्या आप बता पाएंगे? मेरी सबसे पहली जो सरकारी नौकरी लगी थी, उसमें ये हुआ था कि सरकारी नौकरी में केवल उपस्थिति दर्ज करने से वेतन मिल जाता था, कार्य नहीं करना पड़ता था। मुझे वो स्वीकार नहीं था, तो फिर मुझे मैं देखता रहा क्या किया जाए। मैं अपने और से पूछा जाता, भाई और क्या काम है, और क्या काम है, तुम क्या कर रहे हो, मैं कुछ कर सकता हूँ। करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मतलब बिना कार्य के जो वेतन ये सरकार देती है, ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए फिर मैंने इस दौरान एक और वैकेंसी निकली बैंक में उद्योग अधिकारी की, क्योंकि मैं तकनीकी शिक्षा से इंजीनियर था। तो उनका सीधे सीधे वो तो नहीं है, लेकिन तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है, तो फिर उसमें हो गए।
मैं, तो इसलिए मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और बैंक में और मैं नियुक्त हो गया। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उसके पश्चात भी बैंक में और उसके पश्चात जिससे भी मतलब मेरा यही रहा कि जो कुछ भी मैंने किया अपने एज उद्योग अधिकारी के मामले में, जो मेरे से उच्च अधिकारी होते थे वो जहाँ ऋण देना चाहते थे और वो कहते थे कि नहीं इस प्रकार लिखो इसको, इसके बारे में मैंने कहा देखिए मैं जो इसको उचित समझता हूँ मैं वो लिखूंगा कि इसकी ये तकनीकी ये समस्या है, जो कुछ है इसको आप ऋण देना चाहते हैं तो आप दीजिए क्योंकि आप उच्च अधिकारी हैं, आपका अधिकार है, लेकिन मैं गलत नहीं लिखूंगा। ये मेरा रहा और अंत तक मतलब जब तक मैं महाप्रबंधक स्तर तक मैंने कार्य किया और जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उनसे भी मेरा झगड़ा इसी बात पे हुआ, भाई चेयरमैन साहब आप भी इस संस्था के एम्प्लॉई है जैसे मैं हूँ, तो यदि उनका फिर आपकी और उन्नति नहीं हो सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन संस्था के साथ मैं ऐसा अन्याय नहीं करूंगा, जो मैं उचित समझता हूँ मैं तो वही करूंगा। ये मेरा अपना अनुभव रहा सारी उसमें। और जितने भी थे जो कस्टमर थे, जो ऋण लेने वाले थे, जो उद्योग वाले थे, उन सब में ये मेरी एक रेपुटेशन बन गई थी कि यदि इनके पास जाएंगे तो कार्य ठीक होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार तो बल्कि ये हुआ कि एक किसी उसने जो ऋण लेना चाहता था उसने शिकायत की कि भाई ये मेरा कार्य रुक रहा है यहाँ पर, तो उसने चेयरमैन ने पूछा क्यों, किसके पास है वो फाइल, किसके पास है? जब उसने मेरा नाम लिया तो कहता अच्छा फिर उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन भी चुप हो गया। ये मेरा पूरे जीवन का ये अनुभव रहा है। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्रीमान जी जिस सेक्टर में पहली बार काम करते थे तो काम नहीं था और सैलरी पर्याप्त मिलती थी, पूरी मिलती थी और उससे जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, चल भी सकता था। लेकिन उसके लिए आवेदन किया कि मुझे ऐसी नौकरी बिल्कुल नहीं चाहिए जहाँ काम नहीं है और सैलरी पर्याप्त मिल रही है। बल्कि इसके उल्टा देखें तो ज़्यादातर लोगों को चाहिए ही ये, काम करना ना पड़े, काम उतना होना और सैलरी पूरी मिले, यथावत मिले। ये अधर्म है, बहुत खराब स्थिति है, सीधा सीधा अस्तेय का उल्लंघन है, चोरी है। लेकिन श्रीमान जी ने उसको छोड़ा और बाकी जिस भी अन्य प्रोफेशन में वो गए वहाँ जाकर के भी अपनी इन नीतियों पर अड़े रहे और बहुत ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इससे सुंदर उदाहरण शायद ही कहीं मिलेगा। हमको भी वैसा प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आप एक चीज़ सोच करके देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता है और उसकी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये है और किसी दिन अकाउंटेंट की गड़बड़ी के कारण, उसके ध्यान ना देने के कारण से 20,000 की जगह 21,000 रुपये की सैलरी उसके अकाउंट में आ गई, यानी गलती से 1,000 रुपये अतिरिक्त आ गए। तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा? जिसकी सैलरी आई है 1,000 रुपये अतिरिक्त आ गए, अब ये सोचेगा कि किसी को पता ना चल जाए, मज़ा आ गया, अच्छा हो गया, अब उसको तो पता ही नहीं चला, बताऊंगा भी नहीं किसी को। अब वो मैसेज भी किसी को नहीं दिखाएगा क्रेडिट वाला कि इतने रुपए इस बार मेरे अकाउंट में आए हैं। तो ये क्या है? अस्तेय का उल्लंघन ही है। शास्त्र के विरुद्ध जाकर के, धर्म के विरुद्ध, नीति या संगति के विरुद्ध जाकर के हमको ये चीज़ मिली है, हम उसका स्वीकार ना करें। बिल्कुल स्पष्टता से लिखा हुआ है कि ऐसे पदार्थ का बिल्कुल भी स्वीकार्य ना हो, अस्वीकार करें ऐसे पदार्थों को, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे धन को, ऐसे पद को, ऐसी प्रतिष्ठा को। एक बार को हो सकता है कि हम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें कि देखो जी अमुक व्यक्ति जो है मैनेजर हैं वहाँ पर, ये बड़े महाप्रबंधक हैं उस कंपनी में, और ये बड़े अध्यापक हैं वहाँ, प्रोफेसर हैं, काम है नहीं, पढ़ाते हैं नहीं या कंपनी में वैसा काम करते नहीं हैं, सैलरी पर्याप्त मिलती है। तो बाहर की दुनिया में भले ही कितना रसूख बना रहे, कितना ही आपका बड़ा स्टेटस बना रहे, स्टेटस सिंबल को लिए घूमते रहें, लेकिन अंतर जगत के यात्रा में भीतर का जो जगत है उसमें बहुत आंख उठाकर, बहुत सिर उठाकर आप चल नहीं पाएंगे ज़्यादा दूर तक, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो बहुत सारे शिकायतों के पीछे जो हम ये कहते हैं ना कि ध्यान में मन नहीं लगता, साधना में गति नहीं हो पा रही है, उसके पीछे का यही कारण है कि यम नियमों में कमी तो है, यमों में कहीं ना कहीं तो उल्लंघन है। कहने को हम कहते रहें कि जी हमने नौकरी प्राप्त की है, इसके पीछे हमारी योग्यता है, हमने इसके लिए एग्जाम दिए हैं, हम दिन दिन रात रात भर पढ़े हैं और उसके बाद ये नौकरी मिली है।
हाँ, कई बार ऐसी नौकरियां होती हैं कि जहां हमारा काम केवल फाइल देखने का है, साइन करने का है, वहाँ काम ही उतना है उस नौकरी में, उस प्रोफेशन में, ठीक है उतना। लेकिन जहाँ जो काम होना चाहिए वो काम आ नहीं रहा है, और वैसा उस कंपनी को, उस विभाग को वो लाभ हमसे पहुंच नहीं रहा है, और उसके बदले में धन हम पर्याप्त ले रहे हैं। अन्याय है, अधर्म है, शास्त्र के विरुद्ध है, छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसकी हानियां हमको इसी जीवन में दिखती हैं। ऐसे लोगों को हम देखते भी हैं अवनति की ओर जाते हुए, और ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए। कई बार हमारे ऐसे परिचय में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, और कई बार ऐसे लोग बड़े ऑफर करते हैं कि आपको धन की जब भी आवश्यकता हो आप हमें बताइएगा, हम सहयोग करेंगे आपके गुरुकुल के लिए, आपके उसके लिए। जैसे कई बार मुझे भी कहते हैं कि आप बताइए, जब भी कोई आवश्यकता हो हमें कहिएगा। तो मैं उनके प्रोफेशन को जानता हूँ अच्छे से, मैं देखता हूँ कि इनके पास किस रूप में धन आता है, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मैंने कहा जी बस धन्यवाद, आपने पूछ लिया, इतना ही पर्याप्त है। तो कभी स्वीकार्य नहीं करना चाहिए। बाकी अगर किसी को लगता है कि इसको, अब इसको क्या करें, छोड़ें या क्या करें, तो श्रीमान जी का उदाहरण इसमें सबसे अच्छा है। उन्होंने उस नौकरी को छोड़ करके तुरंत एक बहुत अच्छे स्थान पर नौकरी की, और पूरा जीवन फिर उसी में चलाया। तो छोड़ा जा सकता है, सैकड़ों काम है इस दुनिया में, वो किए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे काम है, धर्म पूर्वक करने चाहिए। जी विपिन जी कुछ कह रहे हैं आप फिर से? जी आचार्य जी, एक ये उदाहरण हमारे इधर भी ऐसा मिला है। एक बारी क्या हुआ, ये आपको कैराना तो सुना होगा आपने, हाँ यहाँ हाँ कैराना जो एक जी जी सुना तो है हमारे इधर हरियाणा हरियाणा कैराना का एक बॉर्डर लगता है यहाँ पे। जी। तो उसमें किसी रिसेंट ज्वाइनिंग हुई थी पुलिस की, किसी कोई यंगस्टर ही था। जी तो उसमें क्या है आचार्य जी, वहां से ना गो तस्करी के ट्रक निकलते हैं। जी तो उसमें जो पुलिस का जो होता है वहां पे, जो हरियाणा पुलिस है, यूपी पुलिस है, तो उनकी मिली भगत से वो पास कर देते थे। जी तो वो जो व्यक्ति था जिसकी पुलिस में ज्वाइनिंग हुई थी, तो वो आपस में वो घूसखोरी के विरुद्ध था। जी तो आचार्य जी अब ये हुआ कि वो व्यक्ति अकेला था, बाकी सब घूसखोरी करके वो गो तस्करी का ट्रक पास करवा देते थे। जी तो यहाँ जो गौशाला के जो गो सेवक है, उन्होंने ही बताई है मुझे बात जी कि उस व्यक्ति ने आचार्य जी वो पुलिस की नौकरी ही रिजाइन कर दी, कि जी। उन्होंने कहा ऐसी नौकरी का क्या करना जिसमें हम गौ माता की रक्षा ही नहीं कर पाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए तो उसने वो रिजाइन कर दिया, वो छोड़ दिया बिल्कुल। हाँ जी, बहुत सुंदर। ऐसे उदाहरण हैं, खूब मिल जाएंगे। तो आपने जो दिया है ये भी बहुत सुंदर उदाहरण है। जी वकील साहब कुछ कह रहे हैं आप? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है वकील साहब, आप भी बता दीजिए। सर मैं तो आहूजा जी के बारे में ही बताना चाहता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। आहूजा जी को जैसा एक दिन हमने रात में इकट्ठा ही देखा था, वे 80 मतलब 70 प्लस होते हुए भी इतने एक्टिव हैं, आज समाज में देखे हमने, दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे। जी तो हो सके इनको इतना अच्छा स्वास्थ्य इसलिए मिला कि इन्होंने ईमानदारी पूर्वक कर्मठता से अपना जीवन निर्वाह किया, इसका परितोषित भी इनको मिल रहा है। हाँ अब हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत प्रशंसा की यदि बात है तो मैंने उन्हें देखा भी है, मिला भी हूँ मैं। 78 वर्ष उनकी इस समय आयु है, और 78 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति जीवंत है। जीवंत का मतलब हर काम में युवाओं जैसा, जिसके भीतर उत्साह है, जिनके भीतर एक जिजीविषा है, और आप कुछ भी काम बताएं, कुछ भी हो तुरंत एकदम से तैयार हैं। तो ये सब वही है कि जीवन ईमानदारी से जिया है, भीतर कोई ऐसा मैल नहीं है, भीतर से कोई ऐसा कोई दाग है नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी कोई स्थितियां रही नहीं, तो उसका एक प्रभाव होता है। परमात्मा सहयोगी रहते हैं विशेष रूप से, तो उन सब का दिखता है जो हमने देखा है सबने। तो श्रीमान जी का तो बहुत धन्यवाद है ऐसे सुंदर उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए। जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? आहूजा जी आप बताइए। जी मैं नहीं जानता कि मैं इतनी प्रशंसा के योग्य हूँ, लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे जन्म से आर्य समाज मिला, मुझे माता पिता जी से जो संस्कार मिले, बस उसको मैं जीने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। ओम। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए उसका श्रेय भी माता पिता और आर्य समाज को दिया, बहुत धन्यवाद आपका। जी सोमपाल आर्य जी आप भी बताइए। नमस्ते जी, थोड़ा माइक के पास आइएगा, आपकी आवाज कम आ रही है।
आहूजा जी को मैं भी जानता हूँ जी व्हाट्सएप के माध्यम से। जी। अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ जी। धन्यवाद जी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अपने जीवन में प्रयास करें। देखिए, हर कोई व्यक्ति बचपन से उतना महान नहीं होता। जीवन में कई बार संस्कारों की बात होती है, परिवेश की बात होती है, किसी के साथ जीवन में ऊंच नीच है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज़ें होती हैं, पर जानते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, शास्त्र से समझते हैं, उपदेशों से समझते हैं, दूसरों के उदाहरणों से समझते हैं। ये कक्षा में उदाहरण रखने और रखवाने के पीछे का प्रयोजन यही है कि कई बार चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, किसी ने नहीं टोका, किसी ने नहीं बताया, तो हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। लेकिन एक ये होता है कि नैतिक शिक्षा, नीति शास्त्र, नीति की बातें, शास्त्रों की बातें पढ़ाई ही इसलिए जाती हैं कि अब आपको पढ़ा दी, अब आपको बता दी, अब आप गलत काम नहीं करेंगे, अब आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे। तो प्रयास रहना चाहिए, बाकी तो जीवन में जो हो गया वो हो गया। आस्था माता जी, आप भी कुछ कह रहे हैं, जल्दी बता दीजिए आप भी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। हाँ, मेरे इसी बात पे मेरे पिताजी जो डॉक्टर गोवर्धन लाल जी गर्ग हैं, जी जी। तो वो पहले वकील थे जी। तो वकालत में उनको सच झूठ बोलना पड़ता था। हाँ जी। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने वकालत ही छोड़ दी। हाँ जी। और वकालत के बाद में प्रजाजन अखबार के नाम से दैनिक पेपर निकालने लगे। हाँ जी। तो वहां भी बहुत सारी खबरें, जैसे किसी डॉक्टर के हाथ से केस खराब हो गया या कुछ भी, रिश्तेदारों के भी बहुत सारे केस आते थे ऐसे, तो उनको भी वो नहीं छापते थे, निष्पक्ष रूप से अखबार निकालते थे। जी। है ना। एक बार ये वाक्या हुआ कि हम 5 बहने जी। और एक डाकू का, वकालत के टाइम पे एक डाकू का आत्मसमर्पण करवाया था। जी। तो करौली जिले के पास में बहुत डकैत वगैरह रहते थे। तो उस डाकू ने बोला था कि वकील, तेरे 5 लड़कियां हैं, मैं आत्मसमर्पण करने से पहले तुझको बहुत सारा धन देना चाहता हूँ, जिससे कि तू तेरी 5 लड़कियों की शादी अच्छे से कर पाएगा। तो तब पिताजी ने कही, नहीं, मैंने वकालत ही इसीलिए छोड़ रहा हूँ मैं, तो मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। जी। तो एक आर्य समाज की 2-3 पीढ़ियों से हमारे आर्य समाज फैमिली है, तो उसका प्रभाव इतना रहा है कि किसी भी गलत काम में नहीं पड़े। तो आज सब बहन भाई सब मतलब बहुत अच्छे रास्ते पे और सुखी हैं। तो वो उन्हीं का वो है कि आर्य समाजी विचारधारा या माता पिता का जो संस्कार है। तो इसी मतलब वो बातें याद आ गई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। मैंने बात की है बाबूजी से फोन पे, तो अभी बातें हुई। 86 वर्ष उनकी आयु है। इतनी आयु में भी वेदों पर काम कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा, मुझे भी भिजवाया उन्होंने, और मैंने पढ़ के देखा, अभी मोटा मोटा ही पढ़ा है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। 3 वर्ष 8 महीने लगा करके उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, हमारा जीवन कैसा हो। और जिन चीज़ों को हम वेदों में खोजते रहते हैं कि इससे संबंधित प्रमाण कहाँ मिलेगा, गृहस्थ से संबंधित बातों को कहाँ देखें, स्वास्थ्य से संबंधित बातों को कहाँ देखें, तो वेदों में कई बार बड़ी मुश्किलें होती हैं। हालांकि देवता हैं, यानी विषय हैं, वेदों के अपने देवता में जाकर हम देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही पुस्तक में सब विषयों को समेट करके रख दिया। किसी को देखना है, सीधा पुस्तक की अनुसूची में जाएं और विषय देखें और सीधा पृष्ठ संख्या पे पहुंचकर वेद का प्रमाण ढूंढ लें। छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से वेदों में कहाँ कहाँ वो बातें आई हैं, बाबूजी ने बहुत सुंदर लिखा है। बहुत मेहनत करते हैं, आज भी वो लिखते रहते हैं। जी जी। और वो सत्य के मार्ग पे चले, हमने कभी उनको झूठ बोलते नहीं देखा। हाँ जी। और सत्य के पीछे उन्होंने वकालत छोड़ दी, अखबार को भी बंद कर दिया, जबकि बहुत डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 अखबार था, पत्रिका की तरह। जी जी जी। सिर्फ एक सच के पीछे उन्होंने अखबार को भी बंद कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जीवन में धर्म का, यम नियमों का, जो सिद्धांतों का जो रहा, उसका वो प्रभाव 86 वर्ष की आयु में भी व्यक्ति के ऊपर दिखता है। नहीं तो 86 क्या, कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े का मतलब उत्साह खो देते हैं, मनोबल गिर जाता है, नहीं बढ़ पाते आगे। लेकिन कोई व्यक्ति 90 के आसपास है और उसमें भी उत्साहित है, नियमबद्ध है और पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से जीवन को जीवंतता के साथ आगे बढ़ा रहा है, तो निश्चित सी बात है कि इतना लंबा जो जीवन रहा है उसमें बहुत बेदाग जीवन, बहुत सुंदर, शालीन, एकाग्र जीवन रहा है, यम नियमों से युक्त रहा है। प्रेरणा है आप सब हमारे लिए। और हम जैसे बच्चे, विशेषकर मैं हूँ,
तो हमारे लिए तो और भी बड़ी विशेष बातें हैं, सीखने वाली बातें हैं। तो सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने सुंदर सुंदर अनुभव रखे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। परमात्मा का बहुत धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।